अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहनावे से नई दुल्हन लग रही है। पति कहाँ है आपके? आपका और मिस्टर नाहर का रिश्ता क्या है? लगता है मेरे सवालों से आपका गला जाम हो गया। मैं बताऊं आपका पति कौन है? ये मिस्टर नाहर है ना? क्यों मिस्टर रतन गोयनका, यही ना आपके बेटे की दूसरी पत्नी? 7 तालों में भी बंद कर लो तो भी छोटी सी सुराख से ढूंढ लेता है सच। और यह तस्वीर इस बात की गवाही है कि नाहर गोयनका ने दूसरी शादी की है। तो धारा 494 के तहत उसे 7 साल की कड़ी सजा होगी। और यह सच छुपाना और गैर कानूनी काम में मिस्टर नाहर का साथ देने के जुर्म में आप लोगों के ऊपर भी कड़ी सजा होगी। हे भगवान, अगर नाहर जी ने ये सब देख लिया और उन्हें इन सब की भनक भी लग गई तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। कहाँ है मिस्टर नाहर? बुलाइए उन्हें, मुझे उनसे बात करनी है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ बाहर चलिए, मैं आपको सब समझा देता हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना, आप मिस्टर नाहर को बुलाइए, मुझे अब उनसे ही बात करनी है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। खाटू जी प्लीज कुछ कीजिए, किसी भी तरह नाहर जी को ये 2 शादी वाली बात पता चलने से रोकिए। उन्हें नहीं याद कि मैं उनकी पत्नी हूँ और अग्नि से भी उनकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, जिस सच से वो आज भी जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें कुछ पता चला तो उनकी तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जय सर। हाँ सर। जी सर, मैं आता हूँ जी। मिस्टर गोयल का अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये मसला यही खत्म नहीं होगा। मैं 2-3 दिन में दोबारा वापस आऊंगा। चलो। थैंक यू खाटू जी। पापा, ये बेटा, उन्हें वो पड़ोस में जाना था, वो गलती से यहाँ पर आ गए। पापा जरूरी मीटिंग में। ठीक है। रतन जी, नाहर की 2 शादी और उस तस्वीर के बारे में पुलिस को किसने बताया? आंटी, हो सकता है जिस दिन हमने मंदिर में शादी की थी वहाँ पे कोई हमारे मोहल्ले का हो और उसी ने फोटो खींच के पुलिस को भेज दिया हो। और घर में तो सब नाहर से बहुत प्यार करते हैं, भला कोई ऐसा क्यों करेगा? हाँ मम्मी जी, अग्नि सही कह रही है, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन सोनी जी, इंस्पेक्टर कहकर गए हैं कि वो फिर आएंगे। हम इस दिक्कत से कैसे बचेंगे? मुझे तो लगता है हमें अपने हालात के बारे में पुलिस को सब कुछ बताना होगा। रतन जी, वो मानेंगे क्या? अगर उन लोगों ने नाहर से पूछताछ कर ली, फिर हम क्या जवाब देंगे? दादी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने मलिश्का को नहीं मारा क्योंकि मैं ही मलिश्का हूँ। ऐसे यकीन दिलाओ कि मैं सच बोल रही हूँ। मम्मी, 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 मेरी बच्ची, मम्मी, मम्मी, आपको कोई कमरे में कोई सबूत मिला? अब मैं मलिश्का के कपड़े, पलक की आईडी, कुछ तो मिला होगा। हम पंकज को मेरी बेगुनाही पे यकीन हुआ ना? नहीं पलक बेटा, न कोई सबूत मिला, न कोई सुराग मिला। मैं किसी को यकीन नहीं दिला पाई कि तू बेगुनाह है।
बल्कि उस कमरे में जाकर तो ऐसा लगा कि इस कमरे में कभी पलक आई ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ मलिष्का का सामान था, मलिष्का की आईडी, मलिष्का का पासपोर्ट, विग भी नहीं थी मलिष्का की वहाँ पर। मेरा सारा सामान तो वहीं पड़ा था ना, गायब कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी दादी सास को तुम पर शक हो गया और उसी ने कुछ किया हो? जो भी हो मम्मी, बस मुझे एक बार यहाँ से बेल पर निकलवा दो। मैं खुद मलिष्का बनकर विग पहन के सबके सामने आ जाऊंगी, तब तो सबको यकीन हो ही जाएगा ना कि मैं मलिष्का हूँ। किसी भी तरह मम्मी, बस मुझे एक बार यहाँ से बेल पे निकलवाओ। हाँ मेरी बच्ची, मैं पूरी कोशिश करूंगी और तेरे को यहाँ से निकाल के रहूंगी। हाँ तो रो। दादी अब आप ही बताइए क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। अग्नि, अच्छा हुआ तुमने मुझे ये सब बता दिया। अब सुनो क्या करना है। ओके दादी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं नाहर जी को इस मुसीबत से कैसे निकालूं? कहीं इंस्पेक्टर के सवाल जवाब से उनकी तबीयत और ना खराब हो जाए। लोहा गर्म है, थोड़ा मार देती हूँ। रूही, हाँ जो कुछ भी हुआ मुझे उससे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है अग्नि। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर नाहर को जेल हो गई तो? अगर मुझे जेल हो गई तो इस बच्चे का क्या होगा रूही? नहीं अग्नि, तुम शांत हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम आओ यहाँ बैठो। आओ, रुक। अग्नि, तुम ये लोग पानी पियो। रूही, अब पानी वानी से कुछ नहीं होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं सोच रही हूँ कि मैं पुलिस को सब सच बता दूं, लेकिन अगर पुलिस ने नाहर से पूछताछ की और तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या बोला था? आप भूल से भी जबरदस्ती उन्हें कोई भी चीज याद कराने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसे केसेस में अगर पेशेंट को जबरदस्ती कोई चीज याद कराई जाती है तो हो सकता है कि उनकी पूरी मेमोरी, पूरी याददाश्त ही चली जाए। नहीं अग्नि, ये बात किसी भी हाल में नाहर जी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें मिलकर कुछ करना होगा। ये नाहर जी को हम नहीं बता सकते। हाँ रूही, दादी ने एक तरीका बताया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या तरीका अग्नि, मुझे बताओ। मैं नाहर जी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती। अग्नि तुम प्लीज मुझे बताओ ना, क्या तरीका, प्लीज बताओ। मैं नहीं बता पाऊंगी रूही। मैं एक काम करती हूँ, मैं दादी को कॉल कर देती हूँ, तुम उनसे डायरेक्टली बात कर लो। हेलो दादी। दादी रूही, आप? अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे फोन कर लिया, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। दादी हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप ही कुछ बताइए। अग्नि कह रही थी कि आपके पास कोई हल है। दादी प्लीज बताइए ना हम क्या करें। रूही, एक तरीका है। अगर तुम लोग तलाक के जाली कागज बनवाओ और उस पर साइन करो ना तो। दादी ये आप क्या कह रही हैं? मैं नाहर जी से तलाक कैसे ले सकती हूँ? अरे मैं सचमुच नहीं कह रही हूँ, नकली कागज बनाने कह रही हूँ। इससे वो पुलिस वाला जब अगली बार आएगा ना तो उसे दिखाने के लिए तुम्हारे पास कुछ तो होगा और नाहर को कुछ पता नहीं चलेगा। इन हालातों में से भी बाहर निकल आएंगे। पर दादी ये भी तो गैर कानूनी है ना? बेटा पर हमारे पास समय भी तो नहीं है ना, अभी सब संभालने का यही एक तरीका है। डॉक्टर की कही बात आज भी मेरे कानों में गूंजती है कि अगर नाहर को कुछ भी पता चला तो नहीं, अगर मेरे नाहर को कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। और वैसे भी रूही, ये जाली कागज है, सच नहीं है। अभी के लिए साइन कर दो, इससे तुम्हारे और नाहर के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया की नजरों में तुम और नाहर ही शादीशुदा होगे। सुनो ना, अभी के लिए इस बात को राजी रखते हैं और जब मैं वापस आ जाऊंगी ना तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाके सब सच बता दूंगी। रूही, मेरी एक सहेली है ना, पुलिस कमिश्नर को जानती है, तो वो अभी यहाँ है नहीं, कनाडा गई हुई है।
इसीलिए उससे बात नहीं हो पा रही है। इसीलिए फिलहाल बात संभालने के लिए हमारे पास बस यही एक तरीका है। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।